नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबी क्लासेस में। आज हम आप लोग को कराएंगे नवीन सर के द्वारा कंप्यूटर की थ्योरी क्लास का रिवीजन। आइए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर को बेसिक से एकदम। तो देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। ओके, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है तो बताएंगे। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना या टू कैलकुलेट। अच्छा, इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। बताएंगे कंप्यूटर के जनक कौन है तो चार्ल्स बेबेज बताएंगे कंप्यूटर के जनक हैं। ये किस देश से संबंधित थे, इंग्लैंड से। इनका जन्म 1791 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1871 में हुई। अच्छा, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, डिफरेंस इंजन कब, 1822 में। लेकिन जब इसका आविष्कार किया तो दशमलव के बाद 20 अंक की गणना करने के लिए ये डिफरेंस इंजन कार्य करता था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने फिर 1830 में एनालिटिक इंजन बनाया। अच्छा, फिर जानते हैं कंप्यूटर क्या है, उसका हम डिफिनेशन क्या होता है तो बताएंगे। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशंस को करते हैं वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, फिर आता है कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अच्छा, हम बात करें अगर हम डाटा, तो डाटा क्या होता है हमारा, रॉ फैक्ट्स। ठीक है, और जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, पक्के तथ्य होते हैं। डाटा हमारा कच्चे तथ्य होते हैं और इन्फॉर्मेशन पक्के तथ्य होते हैं। डाटा हमारा इनपुट होता है और इन्फॉर्मेशन हमारा आउटपुट होता है। ये प्रोसेस होता है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। डाटा पहले प्रोसेस होगा फिर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। ओके, इतना क्लियर। अच्छा, फिर देखते हैं हमारा कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना ईडीपी कहलाता है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ओके, फिर देखें सीपीयू के तीन भाग होते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसके तीन भाग होते हैं, एएलयू, सीओ जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं और एमयू इसे स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो एएलयू का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। ओके, फिर आता हमारा क्या, कंट्रोल यूनिट क्या करता है। कंट्रोल यूनिट बताएंगे यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। फिर आता है हमारा मेमोरी यूनिट, ये क्या करता है, यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके स्टोरेज का काम करता है। कौन, मेमोरी यूनिट। इतना क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो डाटा जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का डाटा होता है, कौन कौन सा। एक न्यूमेरिक डाटा, जो 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं उन्हें हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। और एक होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा कौन कौन से होते हैं तो बताएंगे, जो ए से जेड तक क्या है हमारे लेटर्स हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों। स्टार हो गया, एट द रेट हो गया, हैश टैग, पॉइंट, ये सब जो होते हैं हमारे अल्फा न्यूमेरिक डाटा होते हैं, मतलब जो न्यूमेरिक ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के थोड़ा विकास के बारे में हम देखते हैं, क्या कैसा क्या था। तो अगर हम बताएंगे संसार का पहला जो गणक था उसे क्या कहते हैं, अबेकस। अबेकस कहते हैं इसे। इसका आविष्कारक कौन था, चीन था। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, चीन और प्राचीन बेबीलोन में इसका प्रयोग हुआ। किसका बताएंगे तो, अबेकस का। अच्छा, अबेकस का आविष्कारक कौन था तो ट्रिम कैमरन जो है इसका आविष्कारक था। फिर दूसरा हमारा आता है क्या, पास्कलाइन। देखते हैं हम पास्कलाइन। बात करेंगे ना पास्कलाइन की तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया इसे। ठीक है, यह सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था। ठीक है, कौन सी गणितीय संख्याएं, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया, एडिंग मशीन कहा गया। फिर आता है हमारा डिफरेंस इंजन, जो हम आप ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि 1822 में बना, किसने, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। फिर एनालिटिक इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। अच्छा, फिर आता है हमारा मार्क वन कंप्यूटर। कौन आता है, मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर किसने बनाया तो हार्वर्ड आइकेन ने। ये कहाँ काम करते थे बताएंगे तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में ये काम करते थे। कौन तो हार्वर्ड आइकेन करते थे। 16 जून 1971 को इन्होंने इसका क्या किया, निर्माण किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब मार्क वन जो कंप्यूटर है ये 1973 से लेकर 44 तक इसका क्या है, इसका कार्य हुआ, मतलब इसमें इसका चला ये कंप्यूटर। तो बताएंगे विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन है तो बताएंगे मार्क वन हमारा है। ठीक है,
फिर आता हमारा मार्क 1 के बाद एनईएक आता है। एनईएक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये कब बना? तो 1946 में बना। किसके द्वारा? जेपी एकट और मुचली ने बनाया इसे। और ये एनईएक है क्या? तो पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। कौन? एनईएक। फिर बात करते हैं हम किसकी? एडवैक की। एडवैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसकी स्थापना कब? 1944 से 48 तक इसका यूज हुआ। और किसके द्वारा? एकट मुचली द्वारा भी इसे बनाया गया। अब देखते हैं कि एनईएक और एडवैक में अंतर क्या होता है। तो बताएंगे एनईएक में स्टोरेज नहीं थी प्रोग्राम के लिए, जबकि एडवैक में थी। ओके। फिर इसी क्रम में हमारा आता है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है भैया? देखते हैं। तो बताएंगे यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये कब बना? 1954 में। अच्छा, ये यूनिवैक बताएंगे क्या है? ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। इसे जीईसी कंपनी ने बनाया था। किसने? जीईसी कंपनी ने बनाया था। जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू ये क्या है? सबसे पहला प्रोसेसर है। ये 1970 में आया। इसे इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसे? सीपीयू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट हमारा है क्या? कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम कंप्यूटर का। बात करेंगे अगर हम क्लासिफिकेशन की, तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो 3 तरह से हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और साइज के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर कौन कौन सी है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। ये किसके आधार पर है? हार्डवेयर के आधार पर। बात करें कार्य पद्धति के आधार पर, तो 3 तरह के होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बात करें अगर साइज के आधार पर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो है वो किसके आधार पर हो गए? हमारे साइज के आधार पर। हम देखेंगे हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं और हम उसमें क्या क्या होता है। तो पीढ़ी देखते हैं हम पहले। इसमें कितना कैटेगराइज किया गया, किस पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर था यूज हुआ, किस सॉफ्टवेयर हुआ, उसमें कौन सी मेमोरी यूज हुई और उसमें कौन सी गति थी, ये हम देखेंगे। मतलब कंप्यूटर की गति कैसी थी। आइए हम देखते हैं। तो देखते हैं पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी कब से कब तक है? 1942 से 55 तक। अच्छा, इसमें जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया? तो निर्वात ट्यूब का यूज किया गया। सॉफ्टवेयर कौन सा? मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया। मेमोरी कौन सी? पंच कार्ड यूज की गई। और गति किस में थी? ये मिली सेकंड में थी। मिली सेकंड में ये कंप्यूटर की गति थी। अच्छा, दूसरी पीढ़ी 1956 से 64 से थी। इसमें कौन सा हार्डवेयर प्रयोग किया गया? तो ट्रांजिस्टर बताएंगे इसमें प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर हार्डवेयर प्रयोग किया गया। असेंबली लैंग्वेज इसकी क्या थी? सॉफ्टवेयर थी। और मैग्नेटिक टेप जो थे वो मेमोरी यूज किया गया। और ये जो है गति इसकी क्या थी कंप्यूटर की? वो माइक्रो सेकंड में थी। अच्छा, अब हम देखते हैं तीसरी पीढ़ी में आते हैं। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 थी। इसमें आईसी और एसएसआई का जो है क्या हुआ? हार्डवेयर का यूज होने लगा। टाइम शेयरिंग मशीन इसमें सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क में मेमोरी का यूज होने लगा। और इसकी गति और भी तेज हो गई, मतलब नैनो सेकंड्स में हो गई। अच्छा, फिर हम देखते हैं चौथी पीढ़ी हमारी आती है 1976 से 90 के बीच में। इसमें हार्डवेयर कौन था? माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई। अभी हम बात करेंगे वीएलएसआई क्या है, यूएलएसआई क्या है, उस पर आगे बात करेंगे। इसमें जो सॉफ्टवेयर था वो सी लैंग्वेज और यूनिक्स था। उसमें मेमोरी कौन सी यूज होती थी? तो सेमीकॉन कंडक्टर मेमोरी यूज होती थी। और इसकी गति और भी तेज हो गई पिको सेकंड्स में, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आए। फिर बात करते हैं 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए वो 1950 से अब तक माने जाते हैं। और इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ? तो यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी इसमें बात करते हैं हम। सॉफ्टवेयर बताएंगे मल्टीमीडिया और मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क का यूज होने लगा 5वीं पीढ़ी में। और 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा इसका क्या हो गई? गति हो गई इन कंप्यूटरों की। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में के एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। तो एनईएक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब किस है? फर्स्ट जनरेशन के ये उदाहरण हैं। सेकंड जनरेशन कौन है? कोबोल और फोर्ट्रान, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है। सेकंड जनरेशन में के उदाहरण है। थर्ड जनरेशन में कौन कौन आते हैं? तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम, इनका निर्माण हुआ किसमें? थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में लैन, मैन, वैन, विंडोज, एमएस डॉस, इसका सबका क्या हुआ? निर्माण हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में हमारा जो अब का जनरेशन, उसमें लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, ये फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं आईसी स्टैंड्स फॉर
आईसी क्या है भैया हमारा, तो बताएंगे आईसी हमारा है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। 1928 में इसको जैक किल्बी ने बनाया। अच्छा, आईसी किससे बना होता है, तो सेमीकंडक्टर से बना होता है। अगला पॉइंट बात करेंगे हम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, तो विलियम शाक्ले और जॉन बॉर्डिन और वाल्टर ब्रेटेन ने 1947 में बनाया था। तो बताएंगे जॉन बॉर्डिन को 1956 और 1972 में इसी के लिए क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो बताएंगे एमी हॉफ द्वारा इसे बनाया गया। ओके, फिर आता हमारा एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये इसमें कम आईसी का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है, कम आईसी का प्रयोग होता है। वीएलएसआई क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें एसएसआई से क्या होता है, ज़्यादा प्रयोग होता है आईसी का कम, इससे ज़्यादा आईसी का प्रयोग होता है। यूएलएसआई क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें वीएलएसआई से ज़्यादा आईसी प्रयोग होता है। हो गया हमारा हार्डवेयर के आधार पर पूरा। अब हम देखेंगे आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर हैं। तो आकार के आधार पर हम देखेंगे, हमारा हो गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो बताएंगे सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर उससे छोटा और सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है ये माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग हुआ है और ये माइक्रो प्रोसेसर से बनकर क्या बना है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। बात करेंगे अगर हम मिनी कंप्यूटर, तो ये कई माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर से बना हुआ है। मेन फ्रेम की बात करें तो कई मिनी कंप्यूटर से बना हुआ है और सुपर कंप्यूटर जो है वो कई मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अगर सुपर कंप्यूटर की, तो इसकी खोज की थी सैमोर क्रे ने। अच्छा, और पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो CDC 6600 था। CDC स्टैंड फॉर कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। ओके, इसका कार्य क्या होता था, तो डाटा को सुरक्षित रखना, मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये जो है इसका उद्देश्य रहता था या इसका कार्य रहता था। भारत का अगर पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा है, तो भारत का हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है और किसके द्वारा बनाया गया, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट CDAC द्वारा बनाया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग मतलब CDAC द्वारा बनाया गया 1991 में पुणे में, और किस लिए, पुणे के मौसम वेधशाला में से बनाया गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। बात करेंगे हम कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो हमारा पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, ओके, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर करता है जो दाब, लंबाई, तापमान आदि को मापने वाली मशीन होती है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जैसे थर्मामीटर हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर होता है जो बाइनरी नंबर को प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे हमारा PC हो गया, स्मार्टफोन हो गया या स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो जो एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर यूज किया जाता है, जैसा पेट्रोल पंप पर जो यूज किया जाता है उसमें तेल की मात्रा बताता है जो कि एनालॉग से संबंधित है, और प्राइस जो बताता है वो डिजिटल से संबंधित है। इस प्रकार जो है पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर लगा होता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अच्छा, नेक्स्ट देते हैं, भारत में क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन थे, तो सिद्धार्थ है। बनाया किसको इसने, ECI ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे बनाया 1968 में। कब, 1968 में बेंगलुरु शहर के प्रधान पोस्ट ऑफिस में इसका निर्माण किया गया, और नहीं, बेंगलुरु शहर के प्रधान पोस्ट ऑफिस में इसका पहली बार यूज किया गया, किसका, ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये रही हमारी कंप्यूटर से संबंधित पहली क्लास, और 6 से 7 वीडियो हम आपको पूरे कंप्यूटर का रिवीजन करा लेंगे। तब के लिए धन्यवाद।